हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे हम 5 साल में करोड़पति बने। ठीक है, वैसे तो दो तरीके हैं करोड़पति बनने के। ठीक है, पहला तरीका ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट से ही है और दूसरा तरीका है खुद को अपस्किल करके या फिर बिजनेसेस से, मतलब खुद के बिजनेसेस चालू करके आप करोड़पति बन सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके हैं जिसमें से दूसरा तरीका है बिजनेसेस वाला, वो आज हम उस पर बात नहीं करने वाले। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस इसके अराउंड बना चुकी है, कैसे आप बिज़नेस चालू कर सकते हो, कैसे आप उसमें से आप अलग अलग, जैसे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, आपको पता ही है एक एक वीडियो का लोग 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे लेते हैं। ठीक है, प्रमोशन का। और उससे जो बाकी जो एड्स का पैसा है वो सबसे अलग से मिलता ही है। ठीक है, तो वैसे देखने जाए तो उससे तो करोड़पति ऐसे ही बना जा सकता है, बहुत सिंपल है। बट अभी समझो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन लोग को नहीं बनाना है कंटेंट, ब्लॉगिंग नहीं करनी, यूट्यूब नहीं करनी, बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। ठीक है, उनको करनी है अपनी इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करनी है, गाँव वाव साइड पर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करनी है, उससे पैसे बनाने। तो वो कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो अगर समझो आपको इन्वेस्टमेंट में भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, एक तो है आपका स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड हो गए, दूसरा हो गया डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 1 मिनट दो। पहला तरीका है म्यूचुअल फंड्स और दूसरा तरीका है आपका स्टॉक्स। ठीक है, अगर आपको स्टॉक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत आप समझते हो बेटा क्या होता है, पैट क्या होता है, कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, तो आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मतलब थोड़ा टाइम दे सकते हो, हफ्ते में 1 घंटा 2 घंटा स्टॉक एनालिसिस करो तो आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर समझो आपके पास टाइम नहीं है, आपको इतना नॉलेज नहीं है क्या होता है इन्फ्लोस, क्या होता है कैश इन्फ्लो, क्या होती है, तो आपको फिर म्यूचुअल फंड बेस्ट, क्योंकि वहाँ पे बहुत जीनियस लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने कुछ स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना हुआ है म्यूचुअल फंड का, उसमें वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड को देके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे ना मेजॉरिटी जो गलती लोग करते हैं, ठीक है, 5 साल का मैंने टाइम पीरियड क्यों लिया ये भी मैं बताता हूँ। क्योंकि लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना म्यूचुअल फंड में, पहले 1-2 साल में ना वो लोग समझो उन्होंने 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, ये बन जाते उनके पहले 2 या 3 साल में कहीं ना कहीं ये 15 से 20 लाख के आसपास उनके बन जाते हैं। जब उनके 15 से 20 लाख के आसपास बन जाते हैं तो जो आने वाले और 2 से 3 साल है वो वेट ही नहीं करते, या ये 20 लाख रुपए को ये लोग रिडीम कर देंगे। ठीक है, इसमें लोग गलती कर रहे हैं, ये जो 20 का, ठीक है, ये 80 से 90 लाख बनने का जो सफ़र है वो आने वाले नेक्स्ट 3 साल में होने वाला होता है। ठीक है, बट ये जो है ना ये वो होने नहीं देते, उससे पहले ही ये लोग विड्रॉ मार देते। मैंने अभी जैसे कुछ स्टॉक्स के बारे में बात की थी कुछ टाइम पहले। ठीक है, एक वीडियो था मेरा जिसमें मैंने पिछले जो 5-6 साल का मेरा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का वो बताया था। उसमें बताया था मैंने एक स्टॉक था जो 400 रुपये पे था, जो कि अभी 5,000 रुपये है। मतलब समझो अगर किसी ने अगर यहाँ पे 2 लाख रुपए भी इन्वेस्ट किए होते, ठीक है, ये शायद 2 लाख हो गए, ठीक है, 2 लाख रुपए, तो ये ऑलमोस्ट 12x, मतलब आप समझो 2 लाख रुपए 12x, मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 24 लाख के आसपास हो गए होते थे। मतलब 2 लाख के 24 लाख हो गए, वो भी कितने साल में? मैं अब तो बोल रहा हूँ सिर्फ 2 या 3 साल में वो 24 लाख हो गए थे। तो अब समझो बाकी तो 8 लाख और बचे, वो 8 लाख रुपये कहीं ना कहीं और इन्वेस्ट अगर उन्होंने किए होते सही जगह पे, तो ये 8 भी 24 लाख के आसपास हो ही गए होते कहीं ना कहीं से। तो मतलब अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए तो अगर आप यही देख लो तो ये 50 लाख का उनका ऐसे ही पोर्टफोलियो बन गया, वो भी 3 साल में। और ये 3 साल में अगर 50 लाख बन गया तो और 3 साल में ये डबल हो ही जाता है, अगर वो स्टॉक्स अगर अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स है, बहुत अच्छे स्टॉक्स अगर है। अगर नहीं भी है तो वहाँ से निकाल के कोई और बेटर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं स्टॉक्स में जो कंपाउंडिंग है ना बहुत फास्ट होती है। बट म्यूचुअल फंड में भी आप कर सकते हो, वहाँ पे आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, तो वहाँ पे थोड़ा जो ग्रोथ है थोड़ा कम हो सकता है, बट स्टॉक्स में थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं 5 साल में जो है आपका जो पोर्टफोलियो है वो आप 1-1.5 करोड़ पार कर सकते हो। ठीक है, और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एफडीज़ में रखो मत। ठीक है, एफडीज़ में मत रखना, क्योंकि एफडीज़ में आप रखोगे तो आपको कहाँ से 8% ही मिलने वाला है, वो आपका लॉस ही होने वाला है, क्योंकि 6% तो इन्फ्लेशन है। तो देखा जाए तो आप सिर्फ 2% बना रहे हो। ठीक है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता, तो एफडीज़ में मत रखना। गोल्ड में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्यों, बट वो उतने कंपाउंडिंग उतना होता नहीं उसमें। बट स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो बेनिफिट है वो हायर है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।